हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 अप्रैल 2020 को फर्म की एसेट है 5 लाख रुपए। इस 5 लाख रुपए में कैश का बैलेंस 20,000 रुपए ऐड किया हुआ है, इंक्लूडेड है। जनरल रिजर्व है 90,000 रुपए। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 3,80,000। क्रेडिटर्स 30,000 के हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, मतलब कि अगर वो पार्टनर अपने पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते तो उनको रिटर्न मिलता है 20%। 20% का प्रॉफिट होता है, इनकम होता है। गुडविल वो वैल्यू कर चुके हैं, जो कि है 64,000 रुपए। कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से, 4 ईयर परचेज को लेकर के। आपको इसमें क्या निकालना है? आपको निकाल के देना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पिछले सालों के प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका है, आपका जो सुपर प्रॉफिट निकालने वाला फॉर्मूला होता है, उसमें आपने ध्यान किया हो कि आप वहां पर एवरेज प्रॉफिट को यूज करते हो। एवरेज प्रॉफिट वहां पर आपका यूज किया जाता है, उस टर्म को यूज करते हो। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गुडविल दी गई है। तो गुडविल का बेस लेकर के हम सुपर प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी सॉल्व किया है। आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती फॉर्मूले में, तो आप उसमें मिसिंग के लिए एक्स लिखते हो। तो अगर आपके पास इन तीनों में से दो इंफॉर्मेशन की है, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमको चाहिए कैपिटल, वो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है हमारे पास। रेट ऑफ रिटर्न भी दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है? आप सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल देखो। कैपिटल निकालने के लिए आपके पास दी गई है एसेट्स। तो आप एसेट्स में से जब लाइबिलिटीज को लेस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगी कैपिटल। तो यहाँ पर आपकी एसेट है 5 लाख रुपए, इसमें ऐड किए गए हैं 20,000 रुपए। तो क्या आपको लेस करना चाहिए या एडिड ही रहने देना चाहिए? हम इसको उतना ही रहने देंगे, हम इसमें कोई भी प्लस या माइनस नहीं करेंगे। कैश भी तो एसेट ही तो है। आपकी करंट एसेट है, तो करंट एसेट को आप लेस थोड़ी ना करोगे। आपको टोटल एसेट लेनी है। तो टोटल एसेट है आपकी 5 लाख रुपए, जिसमें से लेस करोगे आप क्रेडिटर करंट लाइबिलिटीज को। करंट लाइबिलिटीज को लेस कर देते हो, तो आपके पास आ जाती है कैपिटल इन्वेस्टेड 4,70,000। इसी को हम दूसरी तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे। आपके पास पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दिया गया है 3,80,000 रुपए। उसके साथ जनरल रिजर्व भी दिया गया है 90,000। अगर आप इन दोनों को भी टोटल कर देते हो, तो भी आपके पास कितना बैलेंस आएगा कैपिटल का? 4,70,000 रुपए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि आप यहाँ पर क्या मिस्टेक कर जाते हो, और या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको क्लियरली अटेम्प्ट कर पाते हो। तो 5 लाख आपको टोटल एसेट है, तो टोटल एसेट ही लेनी है, उसमें से कैश को लेस नहीं करना। या आप दूसरी तरह से कैपिटल बैलेंसेस को लेकर के प्लस जनरल रिजर्व कर दोगे, क्योंकि वो भी कैपिटल का पार्ट होता है, तभी भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। 4,70,000 हमें मिल गया है कैपिटल इन्वेस्टेड। अब आपको मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे? कैपिटल इन्वेस्टेड पर नॉर्मल रेट जो आपका है 20%, उसको कैलकुलेट करो, तो आपको पता चलता है कि अगर यही पैसा बाहर इन्वेस्ट किया जाता, तो पार्टनर्स को इनकम होती 94,000। 94,000 की हो रही है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकल गया है। अब आप देखो, क्या सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो? सुपर प्रॉफिट के लिए आप गुडविल वाला जो फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो आपके पास यहाँ पर गुडविल दी गई है 64,000, नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया गया है 4। मिसिंग क्या है? सुपर प्रॉफिट। उसके लिए हम एक्स, लेट सुपर प्रॉफिट बी एक्स, हम ये एज्यूम कर सकते हैं। मिसिंग के लिए हम एक्स लिखेंगे। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तो आप 64,000 को 4 से डिवाइड करोगे, तो आपको मिल जाएगा 16,000 आपका सुपर प्रॉफिट। अब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, सुपर प्रॉफिट भी आ गया। तो अब इस इक्वेशन में आप इसको फीड कर दो। 16,000 सुपर प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट 94,000, एवरेज प्रॉफिट मिसिंग है, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे? एक्स। तो अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी
x इज इक्वल टू 16,000 प्लस, क्योंकि ये माइनस है, माइनस अगर दूसरी साइड पर पोजीशन चेंज करता है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 16,000 प्लस 94,000 आपका आ जाएगा x 1,10,000। x आपने क्या माना है, एवरेज प्रॉफिट को, तो 1,10,000 आपके क्या है, एवरेज प्रॉफिट। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, आपने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप कड़ियों को जोड़ते हुए सॉल्व करते जाओगे, फॉर्मूलेज आपको अच्छे से क्लियर है, समझ में आते हैं, लॉजिकली आपने उनको समझ लिया है, रटा नहीं है, समझा है, तो आप उसको भूलोगे नहीं और क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आई होप आपके कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए अगले क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में। लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप अपडेटेड रहो। लाइक और शेयर करो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।